जय हिंद। चलिए अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग टाइप 11 और टाइप 12 का क्वेश्चन बनता है और कैसे हम लोगों को एग्जाम्स में जो सॉल्व करना है उसे हम लोग सीखेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बार बार बोला है कि अगर ऊपर में अगर एक साथ कोई है प्लस में और उन दोनों को देखा जाए तो वो दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो डिग्री का वैल्यू है वो डिग्री का वैल्यू जो है वो दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का आंसर जो आएगा करने पे एक आएगा। ठीक है, तो हमें इसको हल करना है। तो हल करना है, देखिए एक ऊपर वाला में से किसी एक को आप लोग क्या कीजिए, पूरक कोण बनाइए। पूरक तो प्लस ये हम लोग साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर पूरक लिख सकते हैं, और इसको 90 डिग्री और माइनस में कितना लिख सकते हैं, 70 डिग्री लिख सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, साइन थीटा है इनटू में cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो उसे sin थीटा होता है। कितना और क्या होता है, sin थीटा। फिर उसके बाद हमारा ये प्लस है तो इसे हम लोग cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा है तो इनटू में हमारा sin इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम लोग कहेंगे इसको क्या, cos थीटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसे हम लोग लिख सकते हैं जो है उसी चीज को हम लोग लिख देंगे। हालांकि 20 डिग्री है, हम थीटा लिख दिए हैं यहाँ पे 20 डिग्री लिखेंगे, प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर कितना डिग्री होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 डिग्री यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो इन दोनों का गुना करने पे sin स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों का गुना करने पे cos स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा, आप लोग इसका sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ sin स्क्वायर थीटा यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या है प्लस में, तो ऐसे तो हम लोग काट सकते हैं, काट के हम लोग कर सकते हैं कि 1 हुआ, दोनों का वैल्यू 1 होता है, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। हम यहीं पे क्या कर सकते हैं, इनको काट के और हम लोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे डिग्री है, थीटा थीटा तब काटने पे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का जो है थीटा का मान 20 डिग्री है, इसीलिए इसका मान 1 होगा। क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक इसी तरह इसका भी मान 1 होता है, तो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग इस क्वेश्चन पे किस तरीके से हल करते हैं। देखिए मैं यहां से हल करता हूं इसे। देखिए क्या है कि cos 58, हम तो बोले थे आप लोगों को कि प्लस में अगर एक जैसा दिखे और दोनों को जोड़ने पे पूरक का डिग्री का मान 90 डिग्री हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक आएगा उसका वैल्यू। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक दूसरे का पूरक को भागा में और दोनों को डिग्री मान को जोड़ने पे 90 आए तो इसका मतलब 1 होता है। ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए हल में क्या है कि cos 58 डिग्री को ऐसे रहने दीजिए। चलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस में 32 डिग्री लिख सकते हैं और माइनस रूट 3। उसके बाद हमारा ये जो है इसमें से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, cos 38 डिग्री से लिख सकते हैं इनटू में cosec है, cosec 52 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं sec 90 डिग्री और माइनस में क्या 52 डिग्री। ठीक है, और बटा में कौन आ जाएगा, बटा में हमारा कौन आ गया यहाँ पे tan 15 डिग्री इनटू में tan 60 डिग्री का मान होता है, इसीलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका tan 75 डिग्री तो इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 75 डिग्री। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन पे टाइप 11 टाइप 12 इसके एक क्वेश्चन जो है उस पे हम लोग देखेंगे। अच्छा इसको देखिए आप लोग लिख सकते हैं क्या कि cos 58 डिग्री और बटा में cos, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 58 डिग्री माइनस रूट 3। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये बता, cos 38 डिग्री इंटू सेक में 38 डिग्री और बट्टा में क्या आएगा tan 15 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री और इंटू में हमारा ये cot का कितना डिग्री आएगा 15 डिग्री आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे तो कितने आएगा 15 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए इसको काटेंगे तो 1 आएगा और माइनस में ये रूट 3 रहेगा, रूट 3 होगा। ठीक है,
उसके बाद ये देखिए हम लोग जानते हैं कि गुणन जो होता है cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल इक्वल टू 1 होता है। हम इसे सिद्ध किए हैं। आप लोग जाके मेरा फार्मूला का वीडियो जरूर से जरूर देखिए, आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इनका जो मान होता है, इन दोनों का मान यहाँ थीटा की जगह 38 है, यहाँ थीटा की जगह 38 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं 1 हो गया ऊपर में। और यहाँ आते हैं, अगर इसको देखें और इसको देखें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणनफल है, ये भी गुणनफल, तो इनका और इनका गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हो गया और इसका जो मान होता है वो √3 होता है। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। 1 माइनस √3 इनटू 1 बाई √3 ये होगा, आइए कट गया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे शायद 2 था, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे कहाँ गया जी, यस, यहाँ पे देखिए अगर 1 आता तो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ठीक हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या है 2 है। मैं जो बनाया हूँ उसको, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 2 है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था ऐसे। तो यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो इसमें तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा और ये कट के 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। हालांकि अगर 2 नहीं भी रहेगा, अगर 1 रहेगा या कुछ भी रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग हल करेंगे। तो आप लोगों को ये टाइप 11 और टाइप 12 का क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइप 12 का एक और क्वेश्चन हम बना के देखेंगे, उसको समझेंगे किस तरीके से बनता है। चलिए हम लोग 12 नंबर जो है टाइप उसका लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्या है, ये गुना में है, ठीक है, ये वाला गुना में है। तो इसे हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले यही चीज हम लोग समझेंगे कि ये दोनों भागा में है एक दूसरे की। तो भागा में जब यहाँ पे है तो ये दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, उसको हम लोग पहले समझते हैं कि इसको हल कर रहे हैं हम लोग। तो हल में आप लोग हल लिखिएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद बनाइएगा। तो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। तो ये 11/7 हुआ गुना में, इसे हम लोग इसमें से कोई एक को बदल सकते हैं। तो साइन को हम लोग कॉस लिख सकते हैं, कॉस में 90 डिग्री और माइनस में 70 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस में 20 डिग्री और यहाँ माइनस है तो माइनस 4/7 और गुने कॉस 53 है तो कॉस 53 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 53 डिग्री इनटू में इसको हम लोग बदलेंगे, तो इसको लिखेंगे सेक में 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला देखेंगे कि tan है, tan को जितना है उतना ही रहने देंगे। सेम इससे थोड़ा सा पहले हम लोग जो क्वेश्चन समझे थे उसी पैटर्न पे यहाँ आ गया, बस ये वाला चीज हमें चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए गुना में हमारा है क्या tan 35, तो tan 35 रहने देते हैं। देखिए इन दोनों को रहने दिया, अब इन दोनों को बदलते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे cot में 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 55 डिग्री इसके लिए। फिर उसके बाद हमारा इनटू है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे cot में 90 डिग्री और माइनस में 75 डिग्री। क्यों मैंने ये किया, क्योंकि इसके लिए जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, ये कर रहा था, और इसके लिए कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ 11/7 हो गया गुना, अगर इसको देखें हम लोग इसको, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो कहेंगे सर यहाँ पे cos में 20 डिग्री आएगा और ये भी cos में कितना डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, ठीक है। और माइनस में हमारा 4/7 और इनटू, अच्छा ये देखिए इसको हम लिखेंगे cos 53 डिग्री इनटू में sec 53 डिग्री। क्यों सर sec है और इसको इसमें से घटाएंगे तो 53 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ आते हैं तो यहाँ लिखेंगे tan में 15 डिग्री है, इसका पूरा कौन होगा, तो ये वाला सर होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, गुना में cot में कितना, cot में 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 15 डिग्री आएगा। फिर इसको लिखेंगे tan में हमारा 35 डिग्री है इनटू में cot में हमारा कितना हो जाएगा, cot में हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग जब घटाएंगे तो ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे
कि ये तो कट जाएगा 1 होगा, तो इसके साथ 1 का गुना करेंगे तो 11 बाई 7 आएगा, 1 बाई 1 होगा, यानी कि एक बार में ये कट गया, माइनस 4 बटा ये 7 है, गुना यहाँ पे है, हम लोग इसको हम लोग इन दोनों का गुणनफल हमारा क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर 1 लिख सकते हैं। अच्छा ये देखिए इन दोनों का गुणनफल भी 1 होता है, इन दोनों का गुणनफल भी 1 होता है, तो हम 1 into 1 लिख सकते हैं, यानी कि 11 बटा 7 और माइनस 4 बटा 7 आया, एलसीएम लिए तो 7 हुआ, ये हमारा 11 आएगा, ये हमारा 4, क्यों 7 से 7 एक बार में देख सकते इतना, 7 से 7 एक बार में, 1 से गुना इतना, यानी कि 7 बटा कितना आया 7 आया, और जब इसे काटे तो कितना आ गया 1 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट है, इस इन सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, और अगर अच्छे तरीके से समझ में आता है तो मुझे जरूर से जरूर सपोर्ट करें और मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें तो मोटिवेशन मुझे मिलेगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।